इसलिए आप सब जानते हैं कि आतिफ दिल से गाते हैं, कोई जागे सोए मुझ में, प्यार से गाते हैं, मेरी रातें और मेरे दिन ही मीन्स एवरी वर्ड। खोए उसमें, और जब वो जाते वो हाई पिच में, मैं कह दूं सभी का कि तेरा ही है ये असर, जो कोई तो तेरा नाम, बैठ जाता है। पूछे जो कोई विशाल, आतिफ असलम ये गाना जरूर सुन रहा होगा इस वक्त। सुनना भी चाहिए उसको। नहीं, आतिफ, he will really love this performance. Yeah, you sang it really well, man. Kunal, incredible. Thank you so much. Thank you so much. सर है, सब टैलेंटेड हैं, मैं क्या करूं? बहुत talented. आई थिंक लेकिन आई थिंक आज के टाइम पे अगर पिछले जो 10 बड़े हिट्स हैं, आई थिंक एटलीस्ट 5-6 गाने तो उसमें आतिफ के ही होंगे. Absolutely. He's coming back people are just worshipping him. People just love him. He has a certain kind of a charisma which people love, and his voice has got a certain kind of a tone, a very earthy and a heroic tone, which people love, and especially youngsters even today. And I think Atif Aslam is the only singer, not just in our film industry, but elsewhere, everywhere in the world also. Whatever he's singing, he's been consistent for the past 15 years. I don't think in recent times कोई ऐसा singer आया है जो इतना consistent है. 15 साल से एक नंबर 1 पोजीशन, एक कोई भी गाना आएगा, he will just make it gold. And our films are watched there. Similarly, I have to say that I'm the biggest fan of Atif Aslam ever. I've never said this like so openly, but constantly, you know, I listen to Atif songs every day. So in that way, when you talk about creativity, there is absolutely no boundary. It doesn't matter where you come from. You touch hearts for the work that you do. आतिफ असलम को मैं कहना चाहूँगा कि हमने ज़िंदगी में सिर्फ एक गाना ज़िंदगी यारों में किया. आई थिंक बहुत फैंस चाहते कि हम साथ में कर रहे कोई और गाना. तो आई वुड लाइक टू डू सम सॉन्ग विद हिम एंड आई वुड सिंग जीना जीना फॉर हिम. एक्चुअली आई हैड अ वेरी कूल आतिफ असलम मोमेंट. 3 साल पहले वो एक शो पे परफॉर्म कर रहे थे हम दोनों एक साथ, एंड उन्होंने मुझे खुद स्टेज पे बुलाया एंड वी sang जीना जीना टुगेदर ऑन स्टेज. आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट व्हिच इज एच्ड इन माय मेमोरी. तो वो आंसर और मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको भी बता रहा हूँ. जिस दिन आतिफ की बर्थडे होती है उस दिन मॉरिशस में छुट्टी होती है. लोग एक दूसरे को बर्थडे गिफ्ट देते हैं आतिफ के नाम पे वहाँ पे. तो हम लोग अपने लोगों को बहुत हल्का लेते हैं. हाँ. लेकिन दुनिया बड़ी इज्जत करती है आतिफ असलम की. नहीं, हम हल्का नहीं ले रहे हैं, मैंने तो सिर्फ उनको याद समझा. और बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं दुनिया के, जिनको आतिफ के पीछे, इंडिया के खासतौर से, जिनको आतिफ के पीछे खड़ा करके 4 साल गवाया, तो आज वो भी सिंगर बन गए. क्या बात. But he is amazing. He is amazing. आतिफ is one of my favorite. सुनो, I told Atif to sing Geru actually, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था शायद. अच्छा, आपके लिए वक्त नहीं था? आतिफ के पास वक्त नहीं. प्रेजेंट करने में बहुत अच्छी तरह वो माहिर प्लेबैक सिंगर है. अपने ऊपर सबसे अच्छी फिट किसकी आवाज लगती है? अभी मेरी लास्ट रिलीज जो थी अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें आतिफ ने दो गाने गाए थे. और जो सक्सेस है अजब प्रेम की गजब कहानी, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद आतिफ, क्योंकि जो उसकी पॉपुलैरिटी हमारे हिंदुस्तान में, जो उनका म्यूजिक है, उनकी आवाज है, जो रीच है, आई थिंक लॉट ऑफ द इंडियन फिल्म्स सक्सेस हैज टू बी गिवन दिस, द क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू आतिफ. इज अ वंडरफुल सिंगर. आई लव हिज वॉइस, और जब वो गाते हैं वो पूरे दिल से गाते हैं. ऐसा लगता है कि एक हीरो गा रहा है. आप पर आतिफ असलम की आवाज बहुत सूट है. ओह, थैंक यू. एंड वी हैव अनदर सॉन्ग जो कि अभी हम इस घंटे प्ले करने वाले हैं. वो साथी हम हाँ, जिसमें आतिफ की आवाज. सो व्हाट इज योर कनेक्शन विद आतिफ? यू डन अ वीडियो विद हिम फीचरिंग इन हिम. यार किस्मत अच्छी है मेरी सच में, दैट आई गॉट टू मीट आतिफ असलम इन पर्सन, अ लेजेंडरी परफॉर्मर लाइक दिस. कभी देखा तो कॉन्सर्ट कभी इनको? कॉन्सर्ट में तो नहीं, पर लाइव मेरे सामने. भाई उनके लिए गा रहे हैं और कैसे टाइगर बता फरमाइश का. कमाल के आर्टिस्ट है सर. एंड व्हाट अ सिंपल हम्बल आदमी है ना सर. इतने बड़े स्टार है एंड ही जस्ट सो सिंपल एंड इजी टू टॉक. आतिफ असलम फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिलेक्टिव गाने गाते हैं. ही इज अ वेरी टैलेंटेड सिंगर. बहुत अच्छे आवाज है उनकी. नॉर्मली आजकल सिंगर. ये गीत आपके दिल के कितने करीब? ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है. इसमें 2 मेरे फेवरेट सिंगर हैं. एक तो पापवन है और एक आपने आतिफ असलम को देखा. दोनों मेरे फेवरेट सिंगर हैं. पापवन को मैंने अभी
मैं हर फिल्म में जाता हूँ कि पापोन आए और ये इन्होंने मेरे लिए हिंदी मीडियम में भी गाया था आतिफ असलम ने, और बहुत खूबसूरत सॉन्ग था ये सॉन्ग। मतलब ये गाने ऐसे हैं जो आपके साथ रहते हैं और जो मतलब आप बार बार सुन सकते हैं। पाकिस्तान का बिगेस्ट सुपरस्टार, मैं आपको नाम दे रहा हूँ, आपने सेलेक्ट करना है। राहत फतेह अली खान, फवाद खान, मायरा खान, अली जफर या आतिफ असलम? आतिफ असलम। होता है और ले जा वो गाना है, आतिफ ने गाया, बहुत ही प्यारे तरीके से गाया। It's sung by Atif Aslam, and again, you know, everybody. It's my elder sister's favorite. My mother loves it. 11, and I remember बाकी सारे enjoy कर रहे थे concert, and everyone was like, you know, like, and I was literally just looking. Okay. I was standing still and I was just looking. I was there with my cousin. This was in Australia. Okay. And I was so emotional. I was like, oh my God, like, look at the aura this person has. Like, he really knows how to make people fall in love with his voice. Right. And his personality. I just took a break. Actually, you know, even Atif's fans are so cool. Like, I am very impressed by Adis. I think उनको बोलते हैं, है ना? बहुत सही है. Oh my God, the fandom is literally crazy. मतलब मेरे सारे pictures उन्होंने देख लिए. फिर मेरे अलग-अलग pictures को वो आतिफ के अलग-अलग pictures के साथ में collage करके they're posting, and like it's so crazy because we're wearing the same colored clothes. मतलब अगर मैंने रेड पहना है तो उन्होंने भी रेड पहना होगा। वैसा उन्होंने मैचिंग करी है। हाँ, अगर मैंने ऐसे किया है तो उन्होंने भी ऐसे किया होगा। अगर मैं ऐसे करके स्माइल करी वो भी ऐसे करके स्माइल, like it's crazy, कहाँ से ढूंढते हैं वो? The following that Atif has is yeah, it's really cool. I love you guys. हमने जो नए पाकिस्तानी टैलेंट के साथ काम किया उनमें से एक जो हमारे राइट में यहाँ पर बैठे हैं जी, इसने जो जादू साउथ एशिया में ही नहीं सारे विश्व में क्रिएट किया था, उससे तो दुनिया वाकिफ है। मैं आज भी वो दिन भुला ही नहीं भूलता जब मैं एक सहमे हुए डरे हुए आतिफ को लेकर मुंबई के एक डिस्कोथेक में गया था। पाकिस्तान से वो आया था क्योंकि इसका गाना वो लम्हे अभी हिट हुआ था, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था अपने तकदीर पर। तो मैं उसको लेके गया था इसका हाथ पकड़ के, और ये डिस्कोथेक में मेरे साथ में एंटर हुआ तो पूरा मीडिया जिस शिद्दत के साथ में उस पर टूटा, और फिर मैं दूर से बैठकर देख रहा था इसका चेहरा। Who's in his own right another icon, another pride of our country, Atif Aslam. Atif, आपके fans कितने हैं by the way on Facebook alone? Recently अभी I think 18 million. Wow, 18 million? All by the grace of God. Wow. इन 18 मिलियन लोगों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है आपका, सबसे पहले तो आई वांट यू टू एनकैश दैट। अपने 18 मिलियन फैन से सबसे कहें कि एक SMS सबसे पहले भेजो। There's a reason why he is where he is. He's a rock star, he's a superstar, he's a megastar, he's a phenomenon. I'd like to appreciate your falsettos. Hats off to the drummer. You did a great job. Fantastic jobs. एक ऐसी आवाज है कि मील दूर से भी आप सुनेंगे तो आपको विदाउट अ डाउट यू कैन आइडेंटिफाई। और जब मैंने शुरू किया था तो लोग यही कहते थे कि कौन आ गया यार, इन्हें तो ना गान का पता है ना कुछ। आई एम नॉट ट्रेन्ड, बस अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी है मेरे पास आज, तुम सब लोगों को प्यार देने वाले। लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि हाँ, अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट दिया है तो मैं उसको रिएक्ट करूं। मैंने सारी उम्र किसी की बात पे रिएक्ट नहीं किया।